में जाना ही है, दुकान पर जाना ही है, ऑफिस में जाना ही है, अब व्यवहार में जाना ही है, पर भगवान को साथ लेके जाइए। अब कैसे डलिया में लेकर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि डलिया में भगवान को साथ लेकर जाइए। अपने स्मरण में वो जो गुरु ने नाम मूर्ति दी है ना, उस नाम मूर्ति को अपने स्मरण में रखकर जाइए व्यवहार में। ऐसे रखिए भगवान को अपने साथ। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जिसने उस सत्य का अनुभव किया है, उसका समय अलग हो सकता है, उसका देश अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, पर उसने बात वही कही है। अंत में श्री महाप्रभु सुधानिधि के कहते हैं कि उस तेजोमय निकुंज का दर्शन करूं। कह रहे कहां? कह रहे अपने नेत्र पिंड में स्थित उस तेजोमय निकुंज का मैं कब दर्शन करूं? नेत्र पिंड में स्थित तेजोमय निकुंज का दर्शन माने नेत्र मूंद कर। और वही बात वहां कबीर भी कह रहे हैं। देखो समय अलग है, काल अलग है, वहां बात कबीर भी कह रहे हैं। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पी को लियो रिझाए, सखी मैं पी को लियो रिझाए। हमने तो किसी फूल को कहते नहीं सुना, देखो मेरी खुशबू कितनी अच्छी है, मेरे पास आओ। कोई फूल नहीं कहता। कोई रत्न गा गा कर ये नहीं कहता कि मेरी आभा प्रभा, मेरा मूल्य देखो। उसका जो गुण धर्म है ना, वो पर्याप्त है उसका परिचय देने के लिए। भगवान की भक्ति कोई साधारण वस्तु है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भगवान की भक्ति कोई साधारण वस्तु है। आपके हृदय में जब भगवान की भक्ति का प्रकाश होगा, आपको किसी से कहना सुनना रहेगा? ये सब बातें तभी तक है जब तक कुछ है नहीं पास में। भीतर से खोखला व्यक्ति ही बाहर के प्रदर्शन में विश्वास रखता है। एक पश्चिम का एक बड़ा अच्छा दार्शनिक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जितना बड़ा प्रदर्शन, बोले वो भीतर से उतना ही खोखला है, उतना ही दुर्बल है। जिसके भीतर कुछ सार है, इफ देयर इज अ सब्सटेंस, एक्चुअल सब्सटेंस इनसाइड, इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान की भक्ति कोई साधारण बात है भाई। देवता जिसके लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं, अनेक अनेक जन्मों के साधनों के बाद गुरु की कृपा से जब ये भाव हृदय में फलीभूत होता है, सब कुछ कहना सुनना रहता है। अरे करोड़ों में एक पहचाना जाता है भगवान का भक्त, एक। पर ऐसा समय आया, आगे और आएगा। व्यास जी तो कह ही गए थे, देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निभा। कुछ वो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, भूत भविष्य देखकर अपनी बात कहते हैं। वो जानते थे भाई ऐसा समय आएगा, देखा देखी ये सब काम होने लगेगा। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने भी इसका अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि एक समय ऐसा होता था, पूरे गांव में एक मंदिर होता था। सब गांव के लोग उसी एक मंदिर में जाकर सेवा पूजा अर्चना करते थे। जिसके पास जो है वही मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है। देखा किसी के यहां बड़ी सुंदर सेवा विराजमान है, क्या लगता है, आए वृंदावन, बाजार से खरीदा ठाकुर जी का विग्रह और सजाया और ले गए। 10-5 दिन तो मन में थोड़ा चाव था, सेवा की, उसके बाद ले ठाकुर जी धूल फांक रहे हैं। 6 महीना साल में एक बार भगवान का श्रृंगार कर दिया। मैंने तो अपनी आंख से देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा। किसी ने कहा कि वृंदावन जा रहे हैं, अच्छा गोपाल जी ले आना, जन्माष्टमी का समय है, गोपाल जी ले आना। अब ले जाने वाला भी ले गया गोपाल जी, सजा कर दे दिए गोपाल जी। थोड़े दिन बाद पूछा, बोले गोपाल जी कहां है? अरे वो तो जन्माष्टमी के लिए मंगाए थे ना, जन्माष्टमी के लिए मंगाए थे, अब कहां है? बोले अलमारी में रखे, अगली जन्माष्टमी पर निकालेंगे। क्या होता है ना, जब विकृति आनी आरंभ होती है, फिर तो भाई आते आते वो कहां पहुंचेगी बात कौन जानता है, कौन जानता है। ध्यान रखना, भगवान आचार्यों की कृपा से सुलभ हैं, पर सस्ते नहीं है। और जो वस्तु सुलभ हो उसका अवमूल्यन नहीं किया जाता। भगवान की कृपा से वायु सबको सुलभ है,
लेकिन इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, इसके महत्व को कम नहीं मानना चाहिए। 1 मिनट के लिए भगवान बटन बंद कर दें, क्या दशा होगी बताओ। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी ने रख लिया सूर्य देव को अपने मुख में, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि नहीं। और सूर्य भगवान सबको सुलभ है, सुलभ तो है, पर भाई सुलभ हो जाने से किसी वस्तु का महत्व कम नहीं होता, उसका गौरव, उसका आदर कम नहीं होना चाहिए। तो रखिए, प्रभु को सदा रखिए अपने साथ। सांस सांस सिमरै गोविंद। संतों ने तो मांगा ही यही, संतों ने तो मांगा ही यही। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा, तेरे नाए वासा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यद्यपि आपको अपने भक्तों को ये सब देना अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी आप दे ही देते हैं, तो इस समय आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। कह तो दी अपने मन की बात, लेकिन कहते कहते भी उनके मन में कुछ ये असहजता है कि ये अच्छा नहीं किया हमने। कह तो दिया भगवान से, फिर अच्छा ही नहीं किया, ये मांगना अच्छा नहीं है। तो भगवान ने उत्तर दिया, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्, यदर्थमात्म नियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। भगवान ने कहा, भाई इतना समय संयम रखकर ये जो तुमने तप पूर्वक हमारी आराधना की, भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय के भाव को जानकर फिर उसकी व्यवस्था तो मैंने पहले से ही कर दी। इसीलिए संत कह रहे हैं, बिन बोले सब किछ जाना, बिन बोले सब किछ जाना। भगवान ने कहा, भाई उसकी व्यवस्था हमने पहले से करके रखी है। और मैंने तो भाई अपने जीवन में यही एक बार नहीं बार बार अनुभव किया, आज तक अनुभव कर ही रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हृदय में किसी प्रकार की कामना का उदय बाद में होता है, प्रभु उसकी पूर्ति, उसकी व्यवस्था पहले से करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये ऐसे स्वामी हैं कि इनके सेवक को कभी मांगने का अवसर ही उपस्थित नहीं होता, ये मांगने देते ही नहीं। ऐसे शील निधान भगवान है, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, वो मांगने देते ही नहीं। बस कर सको तो भाई एक काम करना। आज की सारी चर्चा के सार स्वरूप मुझे लगता है एक बात हाथ आती है, प्रभु के सन्मुख जाइए, बस प्रभु के होकर जाइए। आपको याद हो, स्मरण हो, मैंने कभी आपसे कहा था कि घर से चलते हो यहां आने के लिए, उतनी देर के लिए अभ्यास करो इस भाव का कि भाई अब थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है। सब प्रकार के चिंतनों से बचते हुए अभ्यास करोगे तो सिद्धि मिलेगी। इस मन को नियंत्रित करने का मार्ग अभ्यास ही तो बताया भगवान ने। अभ्यास करोगे तो सिद्धि मिलेगी। धीरे धीरे इस बात का अभ्यास करो, थोड़ी थोड़ी देर से अभ्यास आरंभ करो। सत्संग के लिए जा रहे हैं भाई, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अब कुछ देर के लिए भाई किसी से कोई संबंध नहीं है हमारा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। प्रभु का ये चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए, जो एक दिन पहले श्रवण किया उस प्रसंग का चिंतन करते हुए यहां पर आकर बैठो। आप देखो आपके भाव में उन्नति होगी, आपको भीतर से एक पोषण का अनुभव होगा। हेलो चलो करते हुए आए, हेलो चलो करते हुए गए। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे ये भाव सधने लगेगा। पहले थोड़ी देर सत्संग के लिए इसका अभ्यास करो, फिर व्यवहार में इसका अभ्यास आरंभ करो। तो मुझे लगता है साधक जीवन इसी के लिए है। बड़ी बात है कि गति होनी चाहिए।
हमारा साधक जीवन गतिमान रहना चाहिए, आगे बढ़े हम। कल से आज कुछ अच्छा हो, आने वाला कल इस आज से कुछ अच्छा हो। हमारी साधना, हमारी भावना ऐसे उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान हो, शुभ्र हो, उज्जवल हो, पवित्र हो। इस प्रकार चलोगे तो भाई चलते चलते कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। इस प्रकार चलोगे, चलते चलते अनुभव होगा, अनुभव होगा तो उस अनुभव के प्रकाश में आप देखोगे संशय का सारा अंधकार दूर हो गया। जब अनुभव होता है भगवान की कृपा का, मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, भाई सारा संसार कहता रहे भूत नहीं होता नहीं होता। अब जिसने भूत देखा है वो नहीं मानेगा कि भाई मैंने देखा है। अपने अनुभव को नहीं नकारा जा सकता। इसीलिए आत्म अनुभव जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति भी है, उपलब्धि भी है और वो सबसे बड़ा आधार भी है। जब आपने किसी चीज को देख लिया, अनुभव कर लिया, सारा संसार कहे भाई नहीं ऐसा नहीं होता, आप कहोगे भाई हमारी बात मानो कि नहीं मानो पर होता है। तो जब भगवत कृपा का अनुभव होगा तो फिर किसी प्रकार का संशय आपके पात्र में छिद्र नहीं कर पाएगा। अभी तो क्या है, अभी तो भय है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। उससे पहले तो भाई बाढ़ लगाकर बचाकर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कूद जाओ संसार में, व्यवहार में करते रहो जो मन में आए, जैसा आपका मन का वैसा करो। आप कहो, आप कहोगे हमारा भाव वैसे का वैसे रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब जड़ नीचे गए तब कछु चिंता नहीं। गुरु की आज्ञा में रहते हुए, इस सतमार्ग पर चलते हुए, जब आपको थोड़ा भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए, स्वयं आप अपनी आंख से कुछ देख लो, फिर चिंता नहीं है, फिर आपको भय नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा सूरदास जी को सुनाओ, कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने गाना शुरू किया, एक के बाद एक पद। सूरदास जी तो आशु कवि थे, बड़ी सुंदर पद रचना उनकी, एक के बाद एक पद रच रच कर सुना रहे हैं। अरे 2-3 पद सुने, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा अरे आंधरे सुर होए के घिघियाए रहे हुए, कहा ठाकुर जी की लीला गा। सूरदास जी ने कहा प्रभु देखूं तो गाऊं, आज तक मैंने जो देखा है वही गा रहा हूं। मैं क्या देखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्या देखा है, हों सब पतितन को राजा, हों सब पतितन को नायक, यही देखा है मैंने। तो जो देखा है वो गाकर सुना रहा हूं। देखूं नहीं तो गाऊं कैसे, बिना अनुभव के भगवान की लीला कैसे गाऊं। वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, कृपा कर दी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, गुरु कृपा करेगा, जलते दीपक से आपका बुझा हुआ दीपक जला देगा। श्री महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, सूरदास जी के हृदय में लीला का प्रकाश हो गया, देखा तो गाया। इसीलिए किसी कवि की कविता और सूरदास जी के पद, इसको तराजू में डालकर रखोगे, सूरदास जी का पलड़ा बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि उसमें अनुभव का गौरव है। वो देख कर गा रहे हैं, वो देख कर गा रहे हैं। गुरु कृपा से अनुभव हुआ है, देखा है, फिर गाया है। इसलिए कोई चुनौती देने आ जाए, कहेंगे भाई हमने देखा है, देख रहे हैं। और एक और बात इस विश्राम के क्षण में मैं आपसे कहूं कि यही साधना के वृक्ष पे लगा हुआ फल है, भगवान की कृपा का अनुभव जो आपको हुआ है, आत्म अनुभव, यही साधना के वृक्ष का फल है। आप देख लें, कुछ आप अनुभव कर लें। इस मार्ग पर गति तभी सुगम होती है, पांव टिकता ही इस मार्ग पर तब है जब आपको कोई अनुभव हुआ, आपने कुछ देखा। और अनुभव की विधि एक ही है, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञा बरती हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, धीरज धरना, अनुभव होगा। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नाम प्रगट जग जानिए। नाम और धाम प्रगट है, और आचार्य की कृपा से दोनों हमारे पास में है, नाम भी और धाम भी। नाम भी प्रकट है, धाम भी प्रकट है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से दोनों प्रसाद हमको प्राप्त हैं। अब हरि सो लाग रहो मेरे भाई, हरि सो लाग रहो
मेरे भक्त। कल आपसे मैंने कहा था, एक स्थिति आती है जब भक्त किसी भी कारण से अपनी दृष्टि भगवान से हटाने को तैयार नहीं, को उसको धर्म का ही वास्ता क्यों नहीं दे, कह रहे भाई मेरे धर्म का मूर्तिमान फल मेरे सामने खड़ा है, अब मुझे कहीं और देखने की क्या आवश्यकता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निश्चिंतता, ऐसी अनन्यता जीवन में आए, उसके लिए आपको भीतर कोई अनुभव हो। और अनुभव की विधि आज मैंने आपसे कही, गुरु की आज्ञा में रहकर धीरज धरकर साधन करिए, धीरे धीरे इस भाव का अभ्यास करिए, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। स्वामी जी बार बार कहलाते थे ये बात, बार बार कहते थे, कहलाते थे, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। क्योंकि इस समग्र अस्तित्व में आपके मेरे लिए अगर कोई एकमात्र सत्य है तो वो यही है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और सूरदास जी की बात मान लो, जहां भी रहते हो, घर में रहते हो, दुकान पर बैठते हो, ऑफिस में जाते हो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, घर छोड़कर नहीं जाना। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर चुके, अब घर छोड़ के जाने का समय नहीं रहा, अब तो घर में ही रहकर भजन करना है। घर छोड़कर यहां आओगे, यहां भी घर बनाना पड़ेगा, घर में ही रहना है। बस करना क्या है, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। अभी क्या है, घर के ठाकुर तुम हो। अभी तो कहते हो ना, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हमारे घर में सेवा है, अभी तो घर के ठाकुर तुम हो। पर सूरदास जी कह रहे नंद नंदन कर घर को ठाकुर, घर का ठाकुर प्रभु को बनाइए। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहो तेरो, आपुन है रहो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे